ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। जीवन विच परमेश्वर की अपार कृपा होवे तां ही संत संगत की प्राप्ति हुंदी है। और संत संगत का फल की है? परमात्मा नूं मिलना, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। सचमुच वड्डे भाग होण, पुण्य जागृत होण तां सानू सत्संग की प्राप्ति हुंदी है। गुरु जी ने कहा, सत्संगत मिले सो तरिया। जीवन दे अंदर संगत प्राप्त हुंदी है। संगत किसे दे नाल मिलना, किसे दे नाल जुड़ना, किसे दे नाल संबंध जोड़ना। बच्चों नूं भी संगत प्राप्त हुंदी है। बच्चे नूं बच्चे दी संगत प्राप्त हुंदी है। असीं कहने हाण नूं हाण प्यारा है। वड्डे बजुर्गां नूं बजुर्गां दी संगत प्राप्त हो जाती है। शाम वेले सवेरे सारे लोग एकत्रित हो जाते ने, आपस विच इकट्ठे हुंदे ने कि असी हम उम्र दे लोग बैठ के परिवार दीयां गल्लां करदे हां, अपना दुख सुख साझा करदे हां, तां सानू वो भी खुशी हुंदी है। और कदी कदी जवानां नूं जवान दी संगत जदों प्राप्त हुंदी, वो भी खुशी महसूस करदे ने। कदी असी बच्चों नूं शिक्षा देण दे लई, छोटे बच्चे नूं शिक्षा देण लई कि बच्चे अच्छे लोगां दी संगत करया करो, ताकि कुछ संगत साडा जीवन खराब कर दिंदी है। तो एक छोटी जी कहानी, पिता ने एक सेब लियांदे किलो और उस दे विच एक पुराना सेब, दागी सेब रख दिता और बच्चे नूं क्या कुछ दिन इस नूं इकट्ठा करके किसी डोंगे विच, किसी लिफाफे विच रख दिओ। तो 2-4 दिन के बाद देखा वो एक ही सेब दागी नहीं बल्कि सारे सेब दागी हो गए। और दूसरे लिफाफे विच जिथे एक भी दागी सेब नहीं सी और सारे साफ सेब रखे हुए सी, दोनों की अपेक्षा दोनों लिफाफिਆਂ ਨੂੰ खोल के देखा तो जिस विच एक दागी सेब रखा सी, उस दे नाल सारे दागी सेब हो गए और स्वस्थ वालिਆਂ ਨੂੰ कुछ नहीं बिगड़िया। ठीक ये शिक्षा असी बच्चे नूं देंदे हां कि तू चंगियां दी संगत कर। अगर तुहाडी टोली विच, तुहाडे दोस्तां विच एक भी माड़ा आ गया तो समझो सारिਆਂ नूं माड़ा बना देगा। ये शिक्षा केवल बच्चों नूं देने लिए ही नहीं बल्कि साडे लिए भी है, वड्डियां लिए भी है। क्यों? क्योंकि असी भी देखना असी किसदी संगत करते हाँ। और एक बाहरी संगत है और एक साडे अंदर दी संगत है। केवल बाहर दी संगत नूं बदलना दे नाल नाल असी अंदर दी संगत भी बदलनी है। गुरु जी ने कहा है कि असी अगर चंगियां दी संगत करते हाँ, सत संगत मिले सो तरिया, और कुछ संगत नाल व्यक्ति डूब जाता है। शराबी दी संगत करोगे तो शराबी हो जाओगे, चोर दी संगत करोगे तो चोरी करनी सीख जाओगे। इसे करके अपने घरां दे विच असी बच्चों नूं निता प्रति 8 घंटे किसी दी संगत करन लई भेजदे हां। किहदी संगत लई? विद्वानां दी संगत, अध्यापक दी संगत। और अध्यापक उत्थे जाके केवल विद्या दी गल करते ने। सरकारी स्कूलों दे विच ये नहीं कि उत्थे जाके स्वेटर बुन लो या उत्थे जाके मटर छिल लो या उत्थे जाके कढ़ाई करो, होर गल्लां करो, ऐसा नहीं, केवल विद्या। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट सानू टीचर नू 8 घंटे पढ़ाने की तनख्वाह देती है। विद्यार्थी घर तो दूर 8 घंटे पढ़न लई जाता है और अगर वो पढ़े ही ना तो उसका स्कूल जाना व्यर्थ है, उसकी फीस खर्ची व्यर्थ है, उसके उत्ते पुरुषार्थ कीता व्यर्थ है। जिस तरह इस स्कूल के अंदर असी विद्या पढ़न जाते हाँ और विद्या का फल मिलता है,
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜੋ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸਮਾਲ, ਐਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਈਏ, ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤत्व ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਜੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਤत्व ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਵਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ छिन छिन औद बेहाथ है, फूटे कट जो पानी, चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, छिन छिन विच विनाश होने वाला आख्या। पर इस विनाशकारी शरीर के अंदर कोई अविनाशी मौजूद है। इसे करके जिस शरीर नू आख्या है पशु मरे कस 10 काज सवारे, नर मरे किछ काम ना आवे। पशु मर जाता तो साडे अनेक काम सवार दिंदा है, पर इंसान मरदा तो कोई काम सवारदा है ना। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਤਿਆਦि ਖਰਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਖਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ऐसा नखिद इस शरीर नू आख्या, मर जान दे बाद नखिद है। और जींदियां जी केड़ा चंगा है। जींदियां जी भी वो कहते सारा कुछ कमाई जाने, बेईमानियां करते हैं, गलत काम करते हैं, काहदे लई कहते जी पापी पेट का सवाल है, खाना है तो कुछ करना पेगा। तो
पहले कहते हुंदे सी मैं बाल बच्चड़दार हाँ, मैं इस पेट नूं पालना है, मैं ईमानदारी वरतांगा। पर अज कहते हैं पेट पालना कि नहीं, बच्चे पालना कि नहीं, नहीं मैं मिलावट करांगा तो मेरा गुजारा किस तरह होगा, नहीं झूठ बोलांगा तो मेरा काम किस तरह सरेगा। दुकानदार कहते ने किसी दुकानदार नूं अक्सर तुसी किसी दुकान ते जाओ, सब्जी दी है फल दी है किसी भी दुकान ते, तो वह कहता है किस तरह किलो लाई चीज़, वो कहता है जी 50 रुपए किलो देनी है। गाहक नूं वारा नहीं खाते, वो कहता जी 30 रुपये, वो कहता जी 40 तो अपनी आई है, इस तो घाटा खा के किवें देवां, और 35 रुपये च दे दिंदा। कित्थे सच रह गया। फिर कहेगा जी 20 दी ते अपनी आई है, फिर 20 दी दे देगा। अपनी आई है कह देन मात्र दे नाल सच नहीं, सच कुछ होर है। और कहते कमाना है तो ये गल कहनी पेगी, नहीं तो गाहक पैसे नहीं देगा। इत्यादि साडा एक व्यवहार बन गया है कि सच तो असी पिछे हट जाते हाँ। इस सच नूं पछानना है, इस सच नूं लभना है। असी अगर ईमानदारी वरतांगे तो साडे नाल सब ईमानदार हो जाएंगे। अज साडी शिकायत है कि बच्चे साडे आखे नहीं लगते, कि असी अपने माता पिता दे आखे लगे सी। अज असी बच्चों नूं की शुद्ध अन्न खुआया है कि बेईमानी दा खुआया है कि झूठ बोल के खुआया है। जिथे पहले ही झूठ, गंदगी, गलत, फरेब इत्यादि मौजूद होएगा, उथों सच की उम्मीद नहीं होएगी। सच वास्ते सच दे नाल जुड़ना जरूरी है। और जगत दे अंदर सच की है, वो परमात्मा सच है, वो अकाल पुरख सच है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा नूं असी अनुभव नहीं करते, उस दी संगत नहीं करते, और संगत दूसरियां दी करते हैं, उस संगत सानू डोब देगी। गुरु जी ने क्या है, एक काम कर, बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। बुरे कमां च असी तुरंत हाज़र हो जाने आ, और सवेरे सिमरन करन दा वेला हुंदा है, पहली गल ते नींदर ही सानू सतांदी है, ये सौण नहीं देंदी। इस नींदर दे नाल फिर होर कई विकार आ जाते ने, आलस, प्रमाद इत्यादि आलस आके, इत्यादि विकार आके सानू सच दे नेड़े नहीं जान देंदे। याद रखना, आलस बड़ी जल्दी आएगा और उद्यम बड़े देर नाल आएगा। अनेक सेब स्वच्छ रखे ने ते खराब नहीं, पर एक गंदे ने सब गंदे कर देते। कि ऐसा कदी होया, अनेक सेब साफ एक गंदे नूं की साफ कर देंगे? नहीं। गंदगी जल्दी फैलती है, बुराई जल्दी फैलती है। गिर जाना बड़ा आसान है, पर उच्चे हो जाना बड़ा कठिन है। इसलिए इस मन नूं पल पल अपना निरीक्षण करना पड़ेगा। पेंटर पेंट करता है, जिन्हां रंगां दे नाल पेंट करता है, पेंटिंग नूं उस तो थोड़ा दूर रखता है, और एक एक ब्रश दी एक एक लकीर नूं बड़े सोच समझ के उलीकदा है, किधरे मेरी पेंटिंग खराब ना हो जाए। और सारी पेंटिंग कीती होवे, बच्चे दा पैर दा ठुड्डा लगे उत्ते शाही डुल जाए, सब बेकार हो गया। इसलिए बच्चों तो दूर रखते हाँ, इसलिए संभल के असी काम करते हाँ, इसलिए इस पानी के गिलास नूं दूर रखते हैं। कीती हुई पेंटिंग दे उत्ते पानी का गिलास ही ना फिर जाए। जे बाहर जगत दे विच असी इन्ना सुचेत रहंदे हाँ, ते जिस जीवन नूं असी सवारना है, जिस जीवन नूं असी उलीकना है, उस जीवन लई एक एक कदम अपना सोच के रखना चाहिए। अरे मन समझ समझ पग धरिए, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला इन सोने न कबहू करिए। सोच के मन मेरे भूले कपट न कीजिए, अंत न मेरा तेरे जी पे लीजिए। सचमुच करम बली बलवान, जिस तरह के कर्म कीते होंगे उसे तरह का फल बीजांगे, फल पावांगे। लोरे दाख बिजोरियां किकर बीजे जट, किकर नूं बीज के दाखां
ਅਰਥਾਤ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ कि मैं ये काम करा कि ना करा। बुरा काम है तो अनेक बार सोचो, हटाओ उसनू, रुकावट पाने की कोशिश करो। और चंगा काम है तो मिनट ना लाओ। चंगियाई नू ग्रहण करो, बुराई नू त्यागो। इसे करके बापू दे 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा